आप चुनावी बिगुल की बात कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता का अस्त होने का बिगुल बज चुका है। 2027 में इन्होंने प्रभु श्री राम के आस्थावान भक्तों को जिस तरीके से इन्होंने आस्था पर चोट पहुंचाया है, और अभी तो 700 करोड़ का डकैती किया इन लोगों ने, उसको हमारे महबूब नेता ने एक्सपोज किया जनता के बीच में। और ये परम धर्म बनता है हर नेता का, चुनती है कि वो हमारा लोक कल्याण करेंगे, लोक कल्याण की योजनाएं बनाएंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ दो चीज में व्यस्त हैं, एक 24 घंटा चाहे जो करना हो, चोरी करना हो, डकैती करना हो, चाहे जितना पैसा लगे, विपक्ष के सांसदों को खरीदो, विपक्ष के विधायकों को खरीदो, पार्टी को खरीद लो, उसके बाद नीचे जनता को खरीद लो। है अखिलेश यादव का पुतला दहन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, और लगातार ये कहा जा रहा है कि जब से अखिलेश यादव राम मंदिर चढ़ावा चोरी का खुलासा लगातार करते जा रहे हैं, रोज़ नया नया कुछ न कुछ बता भी रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग पुतला दहन कर कर आक्रोश भी जताए और सीधे तौर पर आरोप लगाए कि ये लोग सनातन को मानते नहीं हैं और राम मंदिर में दर्शन भी नहीं करने गए। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष राजभर, प्रदेश सचिव। डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव का पुतला दहन भी किया गया और ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए? पहले तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश कैबिनेट में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी ने जो बयान दिया था, अमर्यादित बयान, और बिना सिर पैर के, बिना आधार के, कि उस समय जब ये मुख्यमंत्री थे, हमने श्मशान के लिए बजट मांगा तो नहीं दिए और अपमानित वर्ड का भी इस्तेमाल किया। इस भारतीय सभ्य समाज में या संसदीय परंपरा में ऐसे शब्दों का, ऐसे वर्डों का कहीं भी स्वीकारोक्ति नहीं है, उसका प्रोटेस्ट ही होता ही है। इसलिए हमारे पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था। लेकिन प्रोटेस्ट करने के बाद जिस तरीके से ये हमारे महबूब नेता को जाली वाली टोपी, लुंगी और गले में वो क्या बोलते उसको, जंतर पहना करके ये जो पुतला दहन किया, वो बहुत ही अनैतिक, संसदीय परंपरा में स्वीकार करने वाला कार्य नहीं है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये सत्ता के नशे में चूर हैं। इन्हें लग रहा है कि हमारी सत्ता जाएगी ही नहीं, जबकि प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होना है। प्रकृति परिवर्तन करती है, खुद प्रकृति परिवर्तन करती है। तो प्रकृति के परिवर्तन का शाश्वत नियम है, वो समाज में भी लागू होता है, प्रकृति पर भी लागू होता है, मनुष्य पर भी लागू होता है। और इन अनैतिक लोगों से आप सभ्यता, ईमानदारी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो जिनका नाम लेके मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री राम जी का नाम लेकर के सत्ता में आए, प्रभु श्री राम का नाम इन्होंने खूब भजाया सत्ता के लिए, और ये चाहते नहीं थे कि कभी प्रभु श्री राम का मंदिर बने। ये चाहते थे कि ये मंदिर और मस्जिद का विवाद कोर्ट में अनिर्णित स्थिति में रहे। जितने दिन अनिर्णित स्थिति में रहेगी, हम विपक्ष को उसी पर बदनाम करते हुए सत्ता की मलाई खाते रहेंगे। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे फैसला दे दिया, और फैसला को पक्ष और विपक्ष दोनों ने स्वीकार किया। फिर सारी विवाद खत्म हो गया। लेकिन बात बताइए कि जिस तरीके से ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से आप लोग रविंद्र जायसवाल का पोस्टर पे थूके, चप्पल मारे,
अखिलेश यादव पे सत्ताधारी लोग की है। क्या माना जाए कि अब चुनावी बिगुल बज चुका है, क्या इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप चलते चलते समय जो आ जाएगा, तो क्या लगता है कि अब लगभग बिगुल बज चुका है जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग यानी हमारी पार्टी, हम लोग 5 साल चुनावी मोड में नहीं रहते हैं। अगर किसी पार्टी को, जैसे भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला तो और ये सरकार बनाए, तो हम लोग मैंडेट का जो है सम्मान करते हैं, क्योंकि जनता मैंडेट देती है। तो जनता का सम्मान सर्वोपरि है लोकतंत्र में। हम लोग परेशान नहीं करते हैं, लगातार हम लोग नहीं घेरते। हम लोग सोचते हैं कि ये काम करे, विकास करे, जिसके लिए चुने हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का टॉप टू बॉटम, यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री लगायत पूरी भारतीय जनता पार्टी 5 साल 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। तो चुनावी मोड में तो अब हम आए हैं, पर ये तो 5 साल से कंटिन्यू चल रहे हैं। और अब तो चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनावी बिगुल नहीं बजा है। अब आप चुनावी बिगुल की बात कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता का अस्त होने का बिगुल बज चुका है। 2027 में इन्होंने प्रभु श्री राम के आस्थावान भक्तों को जिस तरीके से इन्होंने आस्था पर चोट पहुंचाया है, और अभी तो 700 करोड़ का डकैती किया इन लोगों ने, उसको हमारे महबूब नेता ने एक्सपोज किया जनता के बीच में। और ये परम धर्म बनता है हर नेता का, समाज के हर जागरूक जनता का ये धर्म बनता है कि अगर हमारे देश प्रदेश में कोई गलत काम हो रहा है, कोई अपराध हो रहा है, कोई डकैती हो रही, लूट हो रहा है, तो उसको जनता के बीच में ले आना अत्यंत आवश्यक है। और ख़ास तौर से जब एक चुनी हुई सरकार के द्वारा चुने गए लोग डकैती डाल रहे हैं, तो वहाँ तो हमारी जवाबदेही और बढ़ जाती है कि हम उस चीज़ों को एक्सपोज करें। और जब से हमारे माननीय महबूब नेता अखिलेश यादव जी ने इनकी डकैती को एक्सपोज किया है कि किस तरीके से ये सनातनी का चोला ओढ़ करके प्रभु श्री राम के आस्थावान भक्तों को, उनकी आस्था और उनके दिए गए दान को लूटे हैं, तब से इनकी मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। और मानसिक संतुलन बिगड़ने का ही परिणाम है कि जैसे रविंद्र जायसवाल ने जो भाषा बोला, ई ससुरा, तो ये विज्ञान का सिद्धांत है कि हमारे मुख के द्वारा जो भी स्वर निकलता है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फिर रिफ्लेक्ट होके हमारे पास ही वापस आती है। अर्थात जो उसने ससुरा बोला, वो ससुरा उस ससुरे के पास वापस चला गया, हमारे नेता के पास नहीं रहा। हम जब एक अंगुली सामने करते हैं, एक अंगुली से आपको दिखाते हैं, आप में कमजोरी, आप में गलती निकालते हैं, तो 3 अंगुलियां हमारे तरफ इशारा करती हैं कि पहले अपने देखो कि तुम कितना सही हो। तो ये भ्रष्ट लोग, बेईमान लोग, सत्ता के लोभी लोग, सत्ता के लिए ये हिंदुओं को कटवा सकते हैं। हमारे नौजवानों तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। अभी हमारे जम्मू कश्मीर के मिर्ग मलिक जी एलजी थे, उन्होंने नहीं कहा था कि मैं लगातार इनसे एयरक्राफ्ट मांगता रहा सैनिकों को शिफ्ट करने के लिए, लेकिन इन्होंने दिया नहीं। उसका परिणाम ये हुआ कि रोड से जो हमारे सैनिक गए, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उनको मार डाला। और उस पर मज़ेदार बात और बहुत ही दुखद बात भी है कि हमारी सेना के बहादुरी पर, हमारी भारतीय सेना के शहादत पर, उस भारतीय सेना जो पूरी दुनिया की नंबर 1 सेना है, जो अपने सरकार के निर्देशों का पालन करता है, कभी भी सरकार से ऊपर नहीं रहा वो, जबकि आर्मी से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। वो जब चाहे सरकार को, जैसे पाकिस्तान में क्या करता है सेनाध्यक्ष, जब चाहे तब प्रधानमंत्री को उलट देता है, तो वो क्षमता तो हमारे भारत देश के सैनिकों में भी है। लेकिन हमारे सैनिक भी, जितना भारतीय लोकतंत्र हमारा देश है, उतना ही लोकतांत्रिक रूप से हमारे सैनिक हैं।
लेकिन सबसे दुखद ये रहा कि हमारे सैनिकों के शहादत के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री महामानव चुनाव में हमारे शहीदों को नाम लेकर, हमारे जो सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम पर ये वोट की अपील कर रहे थे कि मैं फर्स्ट वोटरों से अपील करना चाहता हूं कि क्या जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके नाम पर आप हमको बीजेपी को वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? आप बताइए, आप सैनिकों की शहादत पर वोट मांग रहे हैं? अरे आप, कोई भी पार्टी विकास कार्य पर वोट मांगती है। अभी तक की परंपरा यही रही है कि आप जो चुनाव के बाद जब सरकार में आते हैं, जनता जनार्दन किसी भी सरकार को इसलिए चुनती है कि वो हमारा लोक कल्याण करेंगे, लोक कल्याण की योजनाएं बनाएंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ दो चीज में व्यस्त हैं। एक, 24 घंटा चाहे जो करना हो, चोरी करना हो, डकैती करना हो, चाहे जितना पैसा लगे, विपक्ष के सांसदों को खरीदो, विपक्ष के विधायकों को खरीदो, पार्टी को खरीद लो, उसके बाद नीचे जनता को खरीद लो। बिहार में ये नियम है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद, चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जो रनिंग वर्क होता है वो भी रुक जाता है। और रनिंग वर्क को छोड़िए, ये सब हर महिला को 10-10 हज़ार रुपया दे करके वहाँ लोकतंत्र को लूट कर सरकार बना लिए। बंगाल में लूट कर सरकार बना लिए, पर इनकी लूट प्रभु श्री राम ने खुद खोल दिया है। हमारे महबूब नेता में भी वो क्षमता नहीं थी कि वो इनकी डकैती एक्सपोज कर पाते, लेकिन प्रभु श्री राम ने ही रास्ता दिखाया, बताया, क्योंकि हमारे महबूब नेता सबसे बड़े सनातनी हैं। ये कहते हम सनातनी हैं, अरे सनातनी सबसे ज़्यादा ओबीसी हैं। आज उनका ट्रस्ट में एक का भी नाम नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर लड़ाई किया है तो विनय कटियार किए हैं क्या ट्रस्ट में? आज दिवंगत हो चुके आदरणीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी नहीं है, पर उनके बेटे परिवार हैं। अभी खुद जिंदा हैं साध्वी उमा भारती, वो सब पिछड़े हैं। एक भी ट्रस्टी इन्होंने पिछड़े समाज से नहीं बनाया, न बनाते समाजवादी पार्टी का, न बनाते आम जनता को। पर आप जो असली लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, आप उमा भारती कहीं है, दिखती है क्या? कहीं विनय कटियार तो जिंदा हैं, दिखते हैं क्या? कहीं दिखते हैं? आज तक ये कभी जो है, जबकि अपनी सरकार लुटा दिया कल्याण सिंह जी ने, उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन कल्याण सिंह का कभी कौन ये बोले हैं ये सनातन की बात करेंगे? हमारे महबूब नेता असली सनातनी है, क्योंकि वो यदु वंश में जन्म लिए हैं। और जिस जन्म में भगवान कृष्ण, जो भगवान कृष्ण अवतार लिए, वो भगवान विष्णु के अवतार थे। और उसी वंश में, उसी पूर्वज में, कुल में हमारे महबूब नेता जन्म लिए हैं। इसलिए ये हमको ये न सिखाएं कि कौन सनातनी है कौन सनातनी नहीं है। सनातन का पेटेंट इनके पास नहीं है, समझ गए आपने? ये पेटेंट नहीं कराया सनातन का। और एक बात और बता दूं, ये एकदम से सनातन के ढोंगी हैं। ये सनातन का मुखौटा लगा के घूमते हैं, पर सनातनी नहीं है। आप बताओ, एक आम आदमी को तुमने बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी का, वो पहली बार उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उनके स्वागत में महाबली प्रभु श्री राम के अन्य भक्त महाबली हनुमान को तुम अपने पार्टी का झंडा पहना के विधानसभा के सामने नचवा रहे हो और कहते हो कि हम सनातनी हैं। अरे नचवाना था प्रदेश अध्यक्ष को नचवाते, प्रोटोकॉल सही रहता, तब ये होता कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, उनकी खुशी में प्रदेश अध्यक्ष नाच रहा है, तुम अपने कैबिनेट के मंत्री को नचवा देते। या ज्यादा इच्छा थी स्वागत करने की प्रोटोकॉल का तो माननीय मुख्यमंत्री को नचवा देते, लेकिन तुम प्रभु श्री राम के अन्य भक्त को नचवाओगे और कहोगे हम सनातनी हैं। इनका एक वो राज्यसभा सांसद था,
नरेश चंद्र अग्रवाल, राज्यसभा के अंदर आज भी वो, आप राज्यसभा का वो निकालेंगे उस समय का रिकॉर्ड, वो बोल रहा था विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम, जिन में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, बोलो भगवान श्री राम की जय। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, और हमारी पार्टी का अगर वो राज्यसभा मेंबर होता, देन एंड देयर उसको हम लोग इस्तीफा ले लेते, पार्टी से लात मार के भगा दिए होते। ठीक है, ठीक है। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से सुभाष राजभर बहुत सारी बात बताए हैं, और जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार आए दिन बातें नई नई खुलकर आ रही हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।